लोग, होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबकी स्वागत करती हूँ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और जहाँ तक वॉच करके ये ब्लॉग सैटरडे वाले दिन की है। तो सारा डस्टिंग वगैरह का काम हो रही है। मैं सोची संडे के बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो मैंने आज सारा बेडशीट, कुशन कवर सबको चेंज कर रही हूँ। आप लोग कुशन कवर, बेडशीट कितने दिन पे चेंज करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं हफ्ता में एक दिन अपना बेडशीट चेंज करती हूँ और मंथली मैं कुशन कवर, सोफ़ा कवर को करती हूँ। और ये मैट बिछने के बाद तो उठाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पूरी मैट को नहीं हटाऊँ तब तक ये बॉक्स खुलता भी नहीं है। और मैं काम के साथ साथ अपने बेटे से बात भी कर रही हूँ। तो वो फ्राइडे की रात में करीब 3 बजे वो आ गया था, क्योंकि उसको जिधर से आ रहा था वह काफ़ी भीड़ थी और जिसकी वजह से गाड़ी जाम हो। जो आने थे करीब 12 बजे, तो आया है सुबह का 3 बजे। तो मैं अपने रात को 3 बजे खोल दी थी। सो तो गए थे सभी लोग उस समय। फिर उसके बाद सुबह में थोड़ा वार्तालाप हुआ और फिर मैं अपने काम पर लग गई थी। उस दिन मैं सैटरडे वाले दिन सिर्फ आधा घंटा ही मैंने लाइव को किया था। और छोटे वाले बेटे को मैंने दे दिया था कि देखो तो मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए, तो तुमसे जो बन रहा है वो काम कर दो, थोड़ा बहुत कवर वगैरह लगा दो। तो वो कवर वगैरह लगा रहा था। फिर ये हो गए, टाइम है करीब 11:30 की हो गई है। तो इस समय मैं बना रही अपम। तो बेटा आया तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत वो अपम खाया हुआ नहीं होगा वहाँ पे, तो मैं चलो बना देती हूँ। अपम हमारे यहाँ सभी लोग को पसंद है। तो मैंने अच्छी सी क्रंची सी अपम बना लिया। आप देख रहे हो कितनी क्रंची है। और ये देखिए सुबह टाइम कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। अब बच्चे आए थे तो उसका भी कपड़ा मैं वॉश कर ली थी। तो सोचे कि चलो उसके अभी लगे हाथे वॉश कर देते, तब तक ये सूख के प्रेस व्रेस हो जाएगा। तो अपन उसको वहाँ पर ले जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से अच्छे से कपड़े तो धुलते नहीं हैं। इस बढ़ती उम्र में काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आप लोग के जिस तरह के सपोर्ट और मैसेज रहते हैं तो इस काम को बहुत इजी से हो जाता है। शायद पहले नहीं करते थे जितना कि अब मैं करती हूँ। पहले भी होता था लेकिन उस ढंग से नहीं होता था। लेकिन आप लोग के जैसे मैसेज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक हिम्मत, एनर्जी भी आ जाती है। पहले तो पारिवारिक टेंशन, कलह क्लेशों में बहुत सी चीज़ों थी कि माइंड डिस्टर्ब हो के बैठ जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते, सोचते रहते थे। लेकिन अब वो सब काम ख़त्म हो चुका है। अब अपनी ज़िंदगी में इस तरह से व्यस्त हो गई हूँ कि मुझे खुद को अपने किसी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं दूसरे की बात सोचूं या करूं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे अब तो ज़्यादा खुशी मिलती है पहले से ज़्यादा। बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं और मैं भी अपनी लाइफ में मस्त हो गई हूँ। पहले तो हस्बैंड के बात करने के लिए सोचना पड़ता था कि उनसे मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि जब मैं मेरी शादी हुई है, अभी हो गए हैं 27 साल, अब 28वां साल मेरे मई में लग जाएंगे। तो उस समय के जो बच्चे होते थे, परिवार फैमिली को बहुत रिस्पॉन्स देते थे। चाहे उनकी बीवी की सोचती रहती थी कि हस्बैंड आके बात करे, उनको घुमाए फिराए, पर ऐसा नहीं होता था। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। तो बस मैं तरसती थी बात करने के लिए, सोचती थी क्या वह कैसे बोलूँ, कहीं परिवार के बीच में ये बात फंस ना जाए, हो ना जाए। ऐसे बहुत सी रीज़न होती हैं। अब ऐसा हो गया है कि उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहती है। मैं अपनी मोबाइल में इतनी इंगेज हो गई हूँ जिसमें यूट्यूब में, कि मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता है कि उनसे बात करूं। और जो भी होता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, या सुबह में चाय पीते समय वो अपने काम में लग जाते हैं, मैं अपने काम में। इसीलिए कभी किसी को इग्नोर करना नहीं चाहिए। अपनी जो लाइफ है उसको जीने के लिए कभी समय की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या है। इसलिए उस समय को जी लेना बहुत अच्छी बात होती है और उस समय को जी लेना ही चाहिए। नहीं तो पल झपकते वो पल आपको कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकलते चले जाते हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होते चले जाते हैं और मैं भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से व्यस्त हो गई हूँ। तो आज तो फ़ोन करने का भी टाइम अब तो नहीं मिलती है कि मैं किसी से फ़ोन पर बात करूँ। लाइफ स्ट्रीम हो गए, लाइफ में जाना हो गए हैं, वीडियो एडिटिंग करना हो गया, घर के सारे काम हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों में वक्त निकल जाते हैं और सारा मेरा उधर का क्लीन वगैरह हो चुका है। और कपड़े भी हमारे इधर वॉश हो रहे हैं। तो मैंने उसका तो वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लंबे होने लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने उस वीडियो का क्लिप लेना भी भूल गई थी। काम के साथ साथ बहुत कुछ अनगिनत कामें होते रहते हैं, जो सुबह शाम करते हुए समय का, वक्त का पता ही नहीं चलता है। हम लोग की तरफ तो अभी भी हल्का हल्का गुनगुना ठंडा है, जिसे स्वेटर वगैरह भी पहनना पड़ता है। कभी उतार देती हूँ तो ठंडी भी लगने लगती है, फिर पहन लेती हूँ।
और इधर किचन भी अपना सारा काम करते हुए किचन भी क्लीन हो जाएंगे। तो मैं ये सब नहाने धुलाने के बाद काम कर रही हूँ। सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद, नाश्ता वाश्ता देने के बाद मैं छत पर चली गई थी। कपड़ा वगैरह सब था तो उसको भी तय करना था। तो उसके बाद इसी तरह से किचन थी, जो मैंने नाश्ता बनाया था तब इसी तरह से किचन फैला हुआ था। तो फिर दोपहर को चावल वगैरह बनाए हूँ। और चावल बनाने के बाद फिर मैं एक किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो एक दिन पहले मैंने सुबह में ही मटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो सिर्फ मैंने चावल बनाया था कि आज मटर की सब्ज़ी या चावल बनाऊँगी। तो सभी के लिए मैं निकाल रही हूँ खाने। तब ये मत कहिएगा कि मैं हाथ से निकाल रही हूँ, और मैं हाथ धुल धाल के निकाल रही हूँ। तो इसलिए मत कोई कहिएगा कि मैंने हाथ से चावल निकाला हूँ। और मटर की सब्ज़ी और चावल खाने में, तो मटर की सब्ज़ी और चावल मुझे बहुत पसंद है। गरम गरम मैंने चावल बनाया है। तो ठंडी में मटर आलू की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी या टमाटर की सलाद बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना। तो मुझे देख के भी मैं पानी आने लगते हैं, क्योंकि इस तरह का खाना मुझे बहुत पसंद आता है। ठंडा में दाल का बहुत कम यूज होता है, अधिकतर ही सब्जी चावल वगैरह हो जाता है। तो लीजिए, खाना तैयार हो गया। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। हमारा सिंपल सादा खाना। बज रहे हैं दोपहर को 3 और मैं बहुत तेज़ी से भूख लगी है। सुबह से 6 बजे से उठे सारा काम आज बहुत की हूँ मैं, और बहुत सारा काम हो जाता है। ये खाना खा लेती हूँ। और आज मैं बाल में तेल लगा के, मुझे तो कल बाल धुलेंगे तो परसों डाई लगाएंगे, परसों प्रदोष है। तो आज मैंने वरना ब्लॉग तो डाला नहीं है, तो शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी मैं। देखते हैं। चलिए पहले भूख लगी, खाना खा लेते हैं। फिर मैं अपने आ गई थी। मैं छोटा वाला बेटा के लिए, बड़ा बेटा पता नहीं क्या अपने फ्रेंड के यहाँ उसकी तिलक वगैरह है, तो वो वहाँ निकला हुआ है। तो मैं उसके लिए नहीं निकाली हूँ। और मैं छोटा वाला बेटे के लिए तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ। छोटे वाले बेटे को बुला रहे हैं तो वो आ भी नहीं रहा। और ये देखिए, मैंने ये मीशो से मंगवाया था बैग। ये बहुत दिन से मैं बैग देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मुझे जाना ना हो कहीं होगा। तो ये बैग बहुत अच्छी है, मुझे लगा है, मुझे तो अच्छा लगा है। इसमें फ़ोल्ड करके सामान वगैरह एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो मैं इसको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका चैन है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा लगा तो मैंने इसको रख लिया है। अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है, कितना नहीं होता है। इस तरह के बैग मेरे पास पहले भी था। सफ़र ऊपर के लिए अच्छा होता है। और लम्बा बैग है। आप देख रहे हो कितना अच्छा बैग लग रहा है। कलर भी इसका अच्छा लग रहा है। तो मेरे बेटे से कह रही हूँ कि तुम ओपन करो, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और फिर यह है ना कि उसमें मीशो में भी डालना पड़ता है, तो पता चल जाती है लोगों का। रिव्यू से ज़रूर डालना चाहिए। इससे रिव्यू से भी पता चलता है कि आप क्या सामान ले रहे हो, कैसा है। तो रिव्यू ज़रूर डालना चाहिए अपने जो सामान मंगवाते हैं। अब मैं तो डालती भी हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लम्बा सा बैग हो गया था। आप इसको पर्स के रूप में भी काम सकते हैं। इस तरह से आप पर्स को भी ले सकते हैं। फिर शाम को टाइम है, तो शाम को पास्ता बनाई हूँ। तो पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो कोई बात नहीं। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।